प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर चतुर्दशः पाठा नीति नवनीतम पढ़ रहे थे, जिसका ये पार्ट 2 है, दूसरा भाग है। चलिए हम 7वें नंबर से और आगे पढ़ते हैं। वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। अर्थात यहाँ पर वार प्राण परित्यागो, ठीक है। वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्राण परित्यागे मृत्यु, मान भंगे अपमानित, और जीवनाथ जीवन से। चलिए हम यहाँ आगे पढ़ते हैं 7वें में कि अपमानित जीवन से तो मर जाना श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठ है, मृत्यु मान भंगे अपमानित होने से तो श्रेष्ठ क्या है, मर जाना। प्राण त्यागे क्षणम दुखम, प्राण को त्यागते समय क्षण भर का दुख होता है, लेकिन मांग भंगे अपमानित होने पर दिने दिने अर्थात रोज, है ना, रोज रोज दुख होता है, बार बार दुख होता है, मतलब सदैव ही दुख रहता है। मरने पर, प्राण त्यागने पर एक बार दुख होता है, परंतु मान हानि से सदैव ही दुख रहता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, है ना, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवः सभी जन संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मा तद्देव वाक्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् अर्थात अतः वैसा ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या, गरीबी दिखाना, दरिद्रता अर्थात गरीबी, है ना, तो ऐसा ही हमें बोलना चाहिए। कैसा, प्रिय वाक्य, वक्तव्यम बोलने में, जो प्रिय वचन है उनको बोलने में कैसी गरीबी, हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। दरिद्रता का अर्थ यहाँ पर गरीबी है, निर्धनता, तो हमें गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात कंजूसी नहीं करना चाहिए प्रिय वाक्य बोलने से, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। फिर है दुष्टा भार्यः सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः, है ना। फिर ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट भार्यः, जिस घर में दुष्ट स्त्री, मूर्ख मित्र, शठ मित्रम मूर्ख मित्र, जवाब देने वाला नौकर, भृत्याश्चोत्तरदायकः जवाब देने वाला जो नौकर है। भृत्या का अर्थ होता है नौकर या सेवक। और कौन बच्चों, और सांप का वास हो। ससर्पे च गृहे वासो, घर में जहाँ पर दुष्ट स्त्री हो, मूर्ख मित्र हो, और जवाब देने वाला सेवक हो, और सांप हो, इन सब का वास हो घर में, तो वहाँ मृत्यु निश्चित है, वहाँ पर मृत्यु निश्चित है। फिर है मूलम भुजंगे शिखरम प्लवंगे शाखा विहंगे कुसुमानि भृंगे आश्वते दुष्ट जनः सम स्तैन्द्र चंदनम मुचति शीतल त्वम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूल भुजंगे, भुजंग सर्प को कहते हैं, और प्लवंगे बंदरों से, और शाखा विहंगे मतलब पक्षियों से, और भृंगे अर्थात भौरों से, मुंचती यानी छोड़ता है, ठीक है। तो चंदन के पेड़ की जड़ में सांप रहते हैं बच्चों, है ना। भुजंग कहाँ होते हैं, मूलम भुजंगे, चंदन के जो पेड़ हैं उनकी जड़ों में, मूल में सर्प रहते हैं। चोटी पर बंदरों का वास होता है, शिखरम चोटी पर,
प्लवंगे वानरों का वास होता है, शाखा में विहंगे पक्षी होते हैं और कुसुमानी भंवरे फूलों पर भंवरों का वास होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी दुष्ट जीवों का वास होने पर भी आस्व्यते दुष्ट जन है समस्तैन, इस प्रकार सभी दुष्ट जनों का वास होने पर भी चंदनम मुच्यन्ति शीतलत्वम, चंदन जो है अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, अर्थात कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो उत्तम चरित्र वाले होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद।